गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 एंड ये कम से कम एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आएगा और सभी बच्चों को ये क्लियर करके चलना है। और एक और चीज, आपको ये क्लियर तो करना है पर इसको रटना नहीं है, बस समझना है और ढंग से मेरे साथ समझोगे। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको इसे क्लियर कर दूं। 1 या 1.5 घंटे में पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो जाएगी, 1.5 घंटे मैक्सिमम, 1.5 आवर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या होता है आपका? चार्ज। यहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं, समझना और याद करना दोनों। समझेंगे भी, याद भी करेंगे साथ ही साथ। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी ऑफ ए बॉडी which is depend on the deficiency of electron। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब जो बॉडी होती है वो या तो नेगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी। इस बॉडी शुड बी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती कैसी है? ठीक है, व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को सर्व करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है, लेती है, तो वो होती है नेगेटिवली चार्ज। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है या इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, मतलब प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो जाते हैं, तो वो होती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। देखो, फिजिक्स का एक रूल है, हर चीज की किसी ना किसी चीज से उनको डिनोट करेंगे। जैसे चार्ज को क्यू से, करंट को आई से और वोल्टेज को वी से। तो ठीक है, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से। कैपिटल क्यू नहीं, कैपिटल क्यू कुछ अलग चीज के लिए यूज होता है, बताता हूं उसको। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन। यहां पे एन होता है, ई होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है आपकी कूलम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम ऑप्शन होंगे तो आपकी होगी कूलम। ठीक है, अब आते हैं करंट पे। व्हाट इज करंट? करंट होती क्या है? करंट is also a entity which is flow in a circuit। करंट फ्लो किस में करती है? सर्किट में करती है। करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा, और करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। किसी भी सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो करंट का होता है उसे बोलते हैं हम करंट। तो करंट इसे डिनोट करते हैं आई से। एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और इसे डिनोट करते हैं एम्पियर को ए से। तो करंट की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया आपका? क्यू, और टाइम क्या हो गया आपका? टी। तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट में बता चुका हूं, इसकी एम्पियर होती है। ठीक है, तो यहां से करंट का एक और फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। कैसे आया? एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। करंट क्लियर। अब आती है एक डेफिनेशन एम्पियर की। एम्पियर की डेफिनेशन बड़ी आसान है। व्हेन अ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम। जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी सर्किट में फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर होता है ए इज इक्वल टू 1 सी अपॉन 1 एस 1 सेकंड में। तो 1 एम्पियर होगा आपका 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, यहां तक इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके,
डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, ज्यादा नहीं करना इसमें याद, बस थोड़ी सी एक चीज समझनी है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, सपोज करो ये कोई सेल या बैटरी लगी हुई है, ये छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल और बड़ा वाला होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो करंट होती है, तो करंट कहां से फ्लो करेगी? यहाँ आप कुछ बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो करंट जो फ्लो करेगी सर्किट में वो ऐसे करेगी, आई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगी करंट। बस, तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, ये आपको याद रखना है। और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना केसीएल केवीएल पे, तो यही चीज काम करेगी, यही फंडा काम करेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। ठीक, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं अभी इसी, बिल्कुल दोनों को समझने के लिए, चार्ज को और करंट को। एक न्यूमेरिकल आया प्यारा सा, एक करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो जो चीज आपको दे रखी है ना उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज पता लग गया आपको, करंट कितनी है? 150 मिली एम्पियर है। एम्पियर में तो सीधा सीधा करंट है, I इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर, T इज इक्वल टू 2 मिनट। फिजिक्स में काम करते हैं SI यूनिट में, तो यहाँ पे जो ये जो करंट होगा उसे चेंज कर लेंगे मिली एम्पियर से एम्पियर में। तो 150 इंटू मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। क्योंकि एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? 10 टू द पावर 3। तो एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 10 टू द पावर माइनस 3। समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, यहां देख लो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो या एक मीटर में क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। T इज इक्वल टू 2 मिनट। टाइम को किस में चेंज कर लो? सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। हाउ मेनी सेकंड इन 1 मिनट इज 60। 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। चार्ज क्या निकालना है आपको? क्यू निकालना है। तो क्यू की वैल्यू होती है आपकी, क्यू की वैल्यू IT होती है, मुझे पता है सीधा कि IT होती है, पर तुमको केवल मैंने ए की वैल्यू याद कराई है ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भाई आप बोलोगे हमें तो ये वैल्यू याद है कि करंट क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, बस तो यहां से ही निकाल लो। जब I की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन टी है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी इधर डिवाइड में, उधर किधर में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी IT। I की वैल्यू होगी आपकी 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 120। मल्टीप्लाई कर दो सबकी, 15 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 180। 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 18। इसे क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो आपका टोटल क्या आएगा? 18 कूलम। चार्ज आएगा आपका 18 कूलम। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम आती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? व्हेन नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? अ वर्क डन बाय द मूविंग चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी मूविंग चार्ज द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो किया गया काम होता है, कार्य होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किया जाता है V से, कैपिटल V। इसको, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, यदि कोई वर्क क्या है? W है। इफ एनी वर्क इज W एंड चार्ज अमाउंट क्या है? Q, तो V क्या होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दैट्स ऑल।
क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। ये बोल रहा है कि एक मूविंग चार्ज है 3 कूलम का, उसके द्वारा कितना काम किया गया यदि उसका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, क्या बताया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दो, Q की वैल्यू गिवन है 3 कूलम, ठीक जी। V की वैल्यू गिवन है 15 वोल्ट, तो क्या निकालना है आपको, W निकालना है। तो W क्या होगा यहाँ से, W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू 15, Q की वैल्यू 3, तो W आ जाएगा आपका 45 जूल। जो वर्क होता है, वर्क की SI यूनिट होती है जूल, नोट कर लेना। सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है, यही समझ जाओगे, यही कर लोगे, कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन है, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ in which current is flow through the circuit is called electricity। यह एक ऐसा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है पूरे सर्किट में, इसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है जैसे आपका घर है, देखो मकान है, उसमें लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो क्या क्या है सर्किट ही। तो अगर बोर्ड से आप स्विच को ऑन कर रहे हो तो लाइट एकदम आपकी ट्यूब जल जाती है, एलईडी जल जाती है। तो क्या है, एलईडी ऑन होने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू एलईडी ऑन हो रही है। समझते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस होता है एक कंपोनेंट, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं ऐसे, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एक होती है की को हिंदी में बोलते हैं कुंजी, ये होगी कुंजी, ओपन या क्लोज्ड की। वोल्टेज जिसे बोल देंगे पावर सप्लाई, ये होगी सेल के लिए, अगर बैटरी जोड़ोगे तो ये एक से ज्यादा बैटरी जुड़ सकती हैं, ये होगी आपकी बैटरी के लिए। ठीक है, बल्ब या एलईडी, ये आपका हो गया बल्ब। और क्या है, करंट, करंट तो इसका हिस्सा ही होती है, करंट फ्लो करती है सर्किट में, करंट भी एक कंपोनेंट है, आई। ठीक है, अब बना के दिखाता हूं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो भाई, ये कोई वोल्टेज लगा दी हमने इसमें, चलो कुंजी यहां लगा देते हैं कि ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। माइनस प्लस, करंट फ्लो कहां से करती है अभी बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी करंट फ्लो करेगी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, वरना आगे चलते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन होती है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट is directly proportional to a potential difference applied across its terminal is called Ohm's law। देखो V, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है वो किसी के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट I के, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए V इक्वल टू R इंटू आई, ये होता है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एक फॉर्मूला बन गया आपके यहां से V इक्वल टू आई आर। अब इससे दो फॉर्मूले और बनाने आपको, V इक्वल टू आई आर हो गया एक, तो एक हो गया R इक्वल टू V अपॉन आई, और एक क्या हो गया I इक्वल टू V अपॉन R। अब ये R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। अब जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते अचानक रुक जाते हो ना,
कभी मन नहीं करता, पढ़ाई को छोड़ जाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हो, तो ये सब क्या है, ये रेजिस्टेंस ही तो है आपकी पढ़ाई में। तो ऐसे ही क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सर्किट में करंट के फ्लो को कम करे, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट के फ्लो को कम करता है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, अवरोधक। अब इस पे दो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस सीरीज का और रेजिस्टेंस पैरेलल का, दोनों में से एक आएगा एग्जाम में, ध्यान से करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज होता क्या है, व्हेन two or more resistance are connected in circuit with each other end to end is called resistance in series। जब किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस एंड टू एंड करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, बनाते हैं सर्किट। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, यहां से ये हो गया आपकी वोल्टेज पावर सप्लाई और ये हो गया आपका स्विच की। करंट फ्लो हुई, यहाँ आई है, सब में क्या होगी आई, यहां भी फ्लो क्या होगी आई, यहां भी फ्लो क्या होगी आई, क्योंकि करंट बता चुका हूं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कहां की तरफ चली, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन, क्वेश्चन इस तरह का व्हेन 3 और 4 रेजिस्टेंस, ऐसा आएगा व्हेन 3 और 4, या ऐसा आ जाएगा व्हेन R1 R2 R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सीरीज देन प्रूव दैट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 4 रेजिस्टेंस लगे होते तो R4 5 भी लगा सकता है, पर 3 से ज्यादा आप करोगे ना, 3 इज मैक्सिमम, 4 हो तो 4 भी लगा देना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर 1। बस यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, यहां V है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होती है। यहां हो जाएगी V1, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इसे, यहां हो जाएगा V2 और यहां हो जाएगा आपका V3, पर करंट सेम रहती है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होती है। ओके, अब देखो, सबसे पहले V1 इज इक्वल टू I R1। ठीक है, इसको रहने दो, इक्वेशन मत मानो, इसको मान लो इक्वेशन 1। V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 इज इक्वल टू I R2 इक्वेशन 2 और V3 हो जाएगा आपका I R3 इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने पे तो यह क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखो एक बात, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल है, V के, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहां पे पुट कर दो आई आर। यहां से क्या कॉमन ले लो, सब में से आई सेम है, करंट इज सेम इन ईच, देन आई
कॉमन आउट R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब एक और चीज, इससे हमें चार बातें पता चल रही है। वी फाइंड आउट 4 थिंग फ्रॉम दिस सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ऑल 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी आपके रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है उनके इक्वल क्या होता है आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जो परिणामिक रेजिस्टेंस है। एक बात क्लियर होगी, लगा दो जी यहाँ पे टिक। सबको क्लियर होगी, याद नहीं करना, यही समझना है। सेकंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो R है वो R1 या R2 या R3 सबसे इंडिविजुअल से बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। R की वैल्यू R1 से भी ज्यादा होगी, R की वैल्यू R2 से भी ज्यादा होगी, R की वैल्यू R3 से भी ज्यादा होगी। थर्ड वन, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सारे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब में करंट क्या होगी, सेम होगी। बट फोर्थ वन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या होगा, जितने भी रजिस्टर है सब में अलग अलग होगा। तो ये आपकी चार बातें निकल के आई। ठीक है, पहली फिर से रिपीट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। एक जो रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दूसरा, जो रेजिस्टेंस R की वैल्यू होती है वो सदा R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी बड़ी होगी इंडिविजुअल करे तो। और 3 क्या होती है, करंट सेम होगी ईच रजिस्टर में, और वोल्टेज डिफरेंस होगी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईच रजिस्टर में। सॉल्व। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 एम्पियर, सॉरी, क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 15 वोल्ट पावर सप्लाई। 3 रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, एक 15 ओम का है। तीनों कनेक्टेड है एक पावर सप्लाई के साथ जो कि है 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की। कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन निकल के आ गया, पहला पार्ट की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। माना R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है। R1, R2 एंड R3 आर गिवन इन द क्वेश्चन। एंड ऑल्सो करंट फ्लो इन सर्किट। करंट कितनी करंट फ्लो करनी है, हाउ मच करंट इज फ्लो इन सर्किट, करंट की वैल्यू निकालनी है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, और जितने भी रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस क्या निकालनी है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा। पहले सर्किट बनाते हैं। R1, R2, R3 कितनी वैल्यू है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, और वोल्टेज आपकी 15 वोल्ट की। ये होगी आपकी की। बोल रहा है कि सबसे पहले क्या निकालो, कंबाइंड रेजिस्टेंस R। हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो क्या होता है उनका सम। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू है 5, R2 की 10 और R3 की 15। देन R इज इक्वल टू 30 ओम। R निकल के कितना आया आपका 30 ओम। एक पॉइंट क्लियर। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 4 में, तो 2 नंबर तो आपके मिल गए, एक सर्किट का और एक क्वेश्चन का। सेकंड वन, करंट फ्लो इन सर्किट। करंट निकालनी है आपको, कितनी फ्लो कर रही है सर्किट में। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। बस ये याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। V इज इक्वल टू IR, तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है आपकी 15 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ही बोलते हैं। R की वैल्यू कितनी है आपको 30, तो I कितना होगा 1 अपॉन 2। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो I की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2, जो इक्वल टू होती है 0.5। तो I की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको केवल एक में ही पोटेंशियल डिफरेंस, और आप अपने आप निकालोगे। तो I की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, तो अब आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। V1 क्या होता है I R1, I की वैल्यू कितनी है अभी निकालिए 0.5, और R1 की कितनी है 5।
तो ये कितनी निकल के आई 2.5 वोल्ट। V1 हो गया आपका 2.5 वोल्ट। चलो मैं जल्दी से निकाल देता हूं क्योंकि आपको प्रूव करना भी सिखाना है ना, तीनों निकालना है। V2 की क्या होगी IR2, I की वैल्यू 0.5 और R की वैल्यू 10, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। और V3 की क्या होगी IR3, I की वैल्यू 0.5 और R3 की वैल्यू आपकी निकल के दे रखी है 15, तो ये कितना होगा 7.5 वोल्ट। अब आपको क्वेश्चन चेक करना है सही है या गलत है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 वोल्ट दे रखी है, तीनों को ऐड करना भी 2.5 प्लस 5 कितना हुआ 7.5 प्लस 7.5 कितना हुआ 15 वोल्ट। 15 वोल्ट इक्वल टू 15 वोल्ट। आपका बिल्कुल आंसर भी ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। 4 से 5 नंबर आपके पक्के, सीबीएसई हो या यूपी हो कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज में क्या होता था जब दो या दो से अधिक व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड टू विद ईच अदर एंड टू एंड, जब दो या दो से अधिक रजिस्टर एक दूसरे से एंड टू एंड से जुड़े होते थे उनको क्या बोलते थे हम रजिस्टर इन सीरीज। देखो जैसे ये जुड़ रहे हैं ओके। पैरेलल में क्या आता है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है बस। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, समांतर होता है साइमल्टेनियसली बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड रजिस्टर इन पैरेलल। देखो कैसे बनाओ सर्किट, जोड़ दीजिए पावर सप्लाई, ये होगी की। देखो भाई दो पॉइंटों के बीच में जुड़ रहे हैं ना साइमल्टेनियसली R1 R2 R3, ठीक है, इन्हें बोलते हैं पैरेलल, समांतर। पैरेलल मतलब समांतर। यहां से पावर सप्लाई दी वोल्टेज, यहां चलिए आपकी करंट आई। एक चीज नोट करी होगी आपने पहले में, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट क्या होती है तीनों रजिस्टर में सेम होती है, पर यहाँ किसमें पैरेलल में, तो यहाँ करंट जाएगी अलग। यहाँ पे होगी I1, यहाँ पे होगी I2 और यहाँ पे होगी I3। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, 5 या 6 नंबर दोनों में से रखे आएंगे पैरेलल या सीरीज में से। ये होगी आपकी की। तो आपको या तो बोल सकता है प्रूव 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, ये बोल सकता है। प्रूफ भी यही करना है, करो। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो हम क्या लग देंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओके ठीक है। सेकेंड चलो सबसे पहले I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V क्या होगी तीनों में क्या होगी सेम होगी वोल्टेज, इसलिए मैंने ये बनाया तीनों में वोल्टेज क्या होगी सेम होगी। I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1, I2 की होगी V अपॉन R2, ये I2 है V अपॉन R2, और I3 की क्या होगी V अपॉन R3। याद नहीं करना बिल्कुल भी, कभी रटने लगो। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों को जोड़ दो तो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल टू हो जाएगा I के, किसके इक्वल टू हो जाएगा I के। जैसे पहले होता था ना V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसलिए टोटल करंट कितनी है I है, I के तो हिस्से हुए, यहाँ पे I1 हुई, यहाँ I2 हुई, यहाँ I3 हुई, तो I क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया V, तो क्या बचेगा अंदर V1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। I को क्या लिख सकते हैं V अपॉन R, यहाँ से V अपॉन R इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1
1/r2 प्लस 1/r3। v से v कैंसिल, तो 1/r की वैल्यू क्या आएगी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दैट्स ऑल। अब इनसे क्या क्या पता लगता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सेकेंड वन, voltage is same in each register and current is different in each register। आज के लिए इतना ही है। और हाँ, कल पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, 7 से 8 न्यूमेरिकल कराऊंगा अलग अलग तरीके के, और एक हीट जनरेटेड इफेक्ट भी बताऊंगा, आ सकता है एग्जाम में। तो कल आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म, और कल ना हुई तो परसों होगी, क्योंकि कल रस छंद अलंकार आने वाले हैं 10वीं और 12वीं के और कॉम्पिटिटिव लेवल के तीनों। जो आपके कोर्स में आप अपने आप देख लेना, 10वीं वाले, 12वीं वालों के कोर्स में 12वीं वाले देख लेंगे, 6 से 8 नंबर वहां भी गेन होंगे। थैंक यू।